विश्वनाथन आनंद भारत में जन्मे उन चंद एथलीट्स में से एक जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन रुतबे के मामले में वह किसी क्रिकेटर से कम नहीं है। कहने का अर्थ बस यही है कि क्रिकेट की पूजा करने वाले इस भारत देश में आनंद ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है, और मुकाम भी ऐसा कि किसी भी एथलीट के लिए उसकी बराबरी करना आसान नहीं है। आनंद सालों तक नंबर 1 रहे, कई दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बने, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियन बने और इस खेल के ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील बने रूस को कई बार परास्त किया। 11 दिसंबर 1969 को चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित जिले मयिलादुतुरई में जन्मे आनंद आज 52 साल के हो गए। अपने अब तक के करियर में आनंद हजारों मैच जीत चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने किसी भी टूर्नामेंट का अपना पहला मैच कैसे और कब जीता था? अगर हाँ तो हमारा सलाम कबूल करिए, और नहीं तो चलिए बताते हैं। आनंद के बारे में कहीं भी पढ़ना शुरू करिए, हर जगह एक लाइन आपको कॉमन मिल सकती है। आनंद ने बहुत छोटी उम्र में चेस खेलना शुरू कर दिया था। ऐसी लाइनों को बुद्धिजीवी लोग क्लीशे कहते हैं, और लल्लन टॉप में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम क्लीशे लाइन्स से बच सकें। नहीं, हम बहुत अच्छे नहीं हैं, बस हमें बॉस से डर लगता है। हाँ, तो इस क्लीशे लाइन से पहले की बात है, छोटे से आनंद के माता पिता ने उनका एडमिशन एक टेनिस एकेडमी में करा दिया था, और जानकारों का कहना है कि आनंद को इस एकेडमी में जाना उतना ही पसंद था जितना हमें दफ्तर आना। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आनंद ने खुद दिया है। अपनी बायोग्राफी माइंड मास्टर में आनंद लिखते हैं, जब मैं छोटा था मुझे टेनिस सीखने से नफरत थी। ऐसा नहीं था कि मुझे ये खेल पसंद नहीं था, बल्कि मुझे अल सुबह एग्मोर मद्रास यानी अब की चेन्नई स्थित इस एकेडमी के कोर्ट के अनगिनत चक्कर काटने से कोफ्त होती थी। कोच रॉबिन मैनफ्रेड की इस एकेडमी में मैं जूनियर प्रोग्राम का हिस्सा था। उस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 7 साल रही होगी। यह एकेडमी हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। सुबह शाम कोर्ट के चक्कर काटना हमारे वार्म अप का हिस्सा था, लेकिन समस्या ये थी कि मैं बस वार्म अप ही कर पाता था। गेंद को कूटने के मौके तो मिलते ही नहीं थे। हमें ग्रुप में बांटकर 4 फोरहैंड और 4 ही बैकहैंड शॉट लगाने को मिलते थे, और बस दिन की ट्रेनिंग खत्म। और मेरा मानना था कि सुबह 5:30 बजे उठने के बाद मिलने वाली ये खुशी बेहद कम है, और मुझे यह सोचकर भी आश्चर्य होता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे एक कोर्ट के इर्द गिर्द भगाने के लिए इतने अधिक पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पर जो कुछ भी हो रहा था वह मेरी फैंटेसीज पर एक आघात था। वह फैंटेसीज जिनमें मैं अपने हीरो जॉन मैकनरो की तरह कोर्ट पर उछलते कूदते हुए कमाल के शॉट्स खेलता था। ये अलग है कि मेरे पास ना तो मैकनरो जैसे शॉट्स थे और ना ही मैं उनकी तरह कमाल का दिखने वाला गबरू जवान था, लेकिन किस्मत से मेरे पास चेस थी। लीजिए, चेस का जिक्र आ ही गया। हाँ, तो बात यह है कि आनंद की माता जी वकीलों के परिवार से थीं, और ये वकील सब अपने घर में टाइम पास के लिए चेस खेलते थे। आनंद की माँ ने उन्हें खेलते देखा, और बचपन से ही उन्होंने भी इन 64 खानों में प्यादे घुमाने शुरू कर दिए। और फिर शादी के बाद जब आनंद और उनके भाई बहन पैदा हुए तो सभी ने शुरू से ही इस खेल को देखा और खेला। आनंद सबसे छोटे थे, और हम सबकी तरह उन्होंने भी अपने बड़े भाई बहनों को फॉलो किया। आनंद बताते हैं कि उनकी टू डू लिस्ट में हर वो काम होता था जो उनके बड़े भाई बहन करते थे। यहाँ जानना जरूरी है कि आनंद के भाई उनसे 13 तो बहन 11 साल बड़े थे, और फिर 6 साल की उम्र में आनंद ने इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में अपना पहला कदम रखा, और जल्दी ही इस खेल में अपनी माँ को हराने लगे। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त आनंद की बहन ने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पर लिखा था चेस क्लब। खुजैया हुई तो पता चला कि यह मिखाइल ताल चेस क्लब था, और इसका नाम सोवियत समूह के दिग्गज चेस प्लेयर मिखाइल ताल को समर्पित था। और उस वक्त देश के इकलौते इंटरनेशनल मास्टर मैनुअल आरोन भी इस क्लब से जुड़े हुए थे। इतनी जांच पड़ताल के बाद आनंद के परिवार ने उन्हें इस क्लब से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि आनंद को हर बोर्ड पर अपने से काफ़ी बड़े लोग दिखते थे। वह शर्माए से बस घूमते रहते, किसी से कह ही नहीं पाते कि मुझे भी खेलना है। और ऐसे ही एक रोज़ क्लब का काम देखने वाले केशवन नाम के भले मानुस ने आनंद को पकड़ा और उन्हें एक टेबल पर बिठा ही दिया। और फिर आनंद की माँ ने मौके पर चौका मारते हुए केशवन से कहा, यहाँ होने वाले हर वीकेंड टूर्नामेंट में आनंद का नाम लिख दें। क्लब से कायदे से जुड़ने के 3 दिन बाद आनंद अपने पहले टूर्नामेंट में उतरे, और यहाँ लगातार 3 मैच हार गए। और फिर आया चौथा मैच। आनंद के सामने वाला प्लेयर तय वक्त पर नहीं पहुंचा, और फिर आनंद मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि अब ये ना ही आए तो बेहतर है। उनकी प्रार्थना रंग भी लाई, और वो प्लेयर देर से भी नहीं आया, मतलब आया ही नहीं, और आनंद को बाय डिफ़ॉल्ट विजेता घोषित कर दिया। बता दें कि चेस में जब कोई प्लेयर टाइम से या मैच के टाइम या उसके बाद भी नहीं आता है तो जो इकलौता प्लेयर बैठा होता है उसे बाय डिफ़ॉल्ट विजेता घोषित कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शब्द ही प्रयोग होता है इस जीत के लिए।
यह किसी भी टूर्नामेंट में आनंद की पहली जीत थी। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे थे या फिर लल्लन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे होंगे। अगर आप लल्लन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर डालिए। ऐसे तमाम सारे किस्से आने वाले दिनों में हम यहाँ शेयर करते रहेंगे और खेल से जुड़ी सारी बातें अब यहीं होती हैं। कैमरे के पीछे विजय थे, शुक्रिया।